जब भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है तो वो ऑन ऑफ ए सडन अचानक से डिसीज़ के रूप में नहीं बनती। ठीक उसी तरह जब हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है तो वो डायरेक्टली कोई डिसऑर्डर या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रावेटेड फॉर्म में नहीं आती। दिस डजंट हैपन्स ओवरनाइट। वो स्टेप बाय स्टेप इंटेंस और डीपर एडवर्स इफ़ेक्ट देती है। तो ये सबसे अच्छा आइडिया है कि हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का यूज़ करें और इनिशियल लेवल पे ही हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें। ठीक उसी तरह जैसे डे टू डे लाइफ में छोटी चोट, फिज़िकल वूंड, नीडल प्रिक, नाइफ से कट लग जाने पर हम तुरंत प्राइमरी केयर फर्स्ट एड यूज़ करते हैं और फर्स्ट लेवल पे ही हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। हम जब भी पिकनिक टूर बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक फ़िज़िकल फर्स्ट एड किट बनाते हैं और हम उसे लेके जाते हैं। इसी तरह से हमें अपना PFA साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड यूज़ करना आना चाहिए ताकि जब भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो तो हम इनिशियल लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर लें प्रॉब्लम को। इस साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड को हम 5 कंपोनेंट की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ सेफ्टी। हमें अपनी सेल्फ सेफ्टी किस तरीके से करनी है उसे सही तरीके से आना चाहिए। दिन भर में हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी डेली एक्टिविटी कैसी है, उसे हमें समझ में आना चाहिए। जैसे एक छोटी बात बताऊं तो अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करने का कारण बनते जा रहा है जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लोग बार-बार वही सुन रहे हैं। तो हमारी सेल्फ सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए? जनरल नॉलेज के लिए हमने एक बार न्यूज़ देख लिया, इट इज़ इनफ। दिन भर में एक ही न्यूज़ को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें टीवी शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट, काम डाउन। हमें अपने माइंड को किस तरीके से काम रखना है, बैलेंस में रखना है, हमें आना चाहिए। हम सपोर्ट ले सकते हैं अच्छे कोटेशंस का, मोटिवेटिंग बुक्स, स्टोरीज़ का, कुछ अच्छी म्यूज़िक और सबसे इफ़ेक्टिव ध्यान और प्राणायाम का, जिससे कि हम अपने माइंड को इक्विलिब्रियम में कैसे रखें। थर्ड कंपोनेंट है सेल्फ एफिकेसी। हमें अपनी एफिशिएंसी, अपना बाउंड्रीज़ क्या है पता होना चाहिए। It is always important to accept ourselves the way we are. No one is perfect. It's absolutely okay यदि हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही है तो फिर भी हमें एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। फोर्थ कंपोनेंट इज़ कनेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें सोशल सपोर्ट, हमारे जो लव्ड नियर एंड डियर वंस हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे कनेक्शन बनाना आना चाहिए। ऐसे रिलेशंस, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे पर्सन ज़रूर होने चाहिए जब भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो तो हम उनसे शेयर कर सकें, उनसे बात कर सकें, वो हमें थोड़ा सा एडवाइस, गाइडेंस, एम्पैथी शो कर सकें। और फिफ्थ वन इज़ होप। एक उम्मीद, आशा की किरण कभी भी नहीं छोड़े। जैसे बारिश के बाद में काले घने बादल भी छट जाते हैं और सूर्य की रोशनी आते ही आपस में बाहर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ब्रिलियंट हो जाता है। ठीक उसी तरह से लाइफ में यदि कोई एडवर्स स्ट्रेसफुल इवेंट आया है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट, दैट विल ऑल्सो फेड अवे। तो हमारी पॉजिटिविटी को डेवलप करके, मेंटल हेल्थ को बैलेंस रख के हमें होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलवेज कैरी विथ यू द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इन 5 बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज़ सेफ्टी, काम, सेल्फ एफिकेसी, कनेक्शन एंड होप। प्लीज़ यूज़ करें और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम आपके पास है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव।
stay positive, things will set right soon. Thank you very much.